Hello students, welcome back to our YouTube channel RN Study Success Point। तो हेलो बच्चों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RN Study Success Point पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास हम लोग जो एक्सरसाइज 3.3 कर रहे थे और 3.3 का आई होप हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कर लिए थे। आज जो है स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से करना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या आता है स्टूडेंट्स कि ड्रा ए रफ फिगर, एक रफ फिगर बनाना था क्वाड्रिलेटरल्स का, दैट इज नॉट ए पैरेललोग्राम। एक रफ डायग्राम बनाना, इस तरह से फिगर बनाना जो पैरेललोग्राम तो नहीं होगा बट उसकी अपोजिट एंगल जो है ना वो इक्वल होना चाहिए। अपोजिट एंगल जो है वो इक्वल होना चाहिए। तो मान लेते कि हम देखो कुछ इस तरह से एक फिगर लिए, एडजेसेंट साइड अगर जो हम इक्वल ले लेते हैं, इसकी ये एडजेसेंट साइड इसका इक्वल है और इसकी ये इस तरह से इसका ये इक्वल है, तो ये दोनों एंगल्स आपस में क्या आ जाएगा, ये दोनों एंगल्स आपस में क्या आ जाएगा, इक्वल हो गया, ए बी सी डी। ठीक है, ये दोनों एंगल्स आपस में क्या आ जाएगा, अगर जो इक्वल हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, एक पैरेललोग्राम भी नहीं होगा, इसका अपोजिट एंगल्स इक्वल भी होगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। तो ये क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंस नहीं था, बस इस तरह से चीजों को समझना था कि हाँ बिना पैरेललोग्राम का भी अपोजिट एंगल्स इक्वल हो सकता है। ठीक है, मैं देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, 5 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। इसमें दे रखा था कि 2 मेजर्स ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 2:3। फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। ये बोला कि एक पैरेललोग्राम है जिसकी 2 एंगल की मेजर जो है वो रेशियो में है, 3:2 में। अब मान लेते हैं हम कि ये एक पैरेललोग्राम था, ये एक हमारा पैरेललोग्राम है और इसकी एंगल की जो मेजरमेंट था, एंगल की जो मेजरमेंट है वो देखो हमारा रेशियो में दिया हुआ है, हमें रेशियो में दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, हमें रेशियो में दिया हुआ था 3:2, ए बी सी एंड डी, ये हमारा है। और इसका एडजेसेंट एंगल रेशियो में, यानी कि हम मान लेते हैं कि ये दोनों रेशियो में, ठीक है, ए रेशियो बी, यानी कि ए रेशियो जो बी है वो है 3:2। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें बताना था सभी एंगल, इच एंगल की वैल्यू बताना था। पहले तो हम ए और बी निकाल लेंगे एडजेसेंट एंगल में। सबसे पहले देखो आप लोग प्रीवियस 7th 8th क्लास से पढ़ते, 7 से ही पढ़ते आ रहे हो कि जो भी चीज हमें रेशियो में होता है उससे पहले हम लोग एक्स मानेंगे। तो हम लोग लिखेंगे लेट द एडजेसेंट एंगल्स इन रेशियो, यानी कि जो एडजेसेंट एंगल होगा रेशियो में वो क्या है, एक्स, बी एक्स। दैट मीन्स एंगल ए जो है वो क्या आ जाएगा 3x एंड एंगल बी जो है वो क्या आ जाएगा 2x। एंगल ए जो है वो क्या आ जाएगा 3x एंड एंगल बी जो है वो क्या आ जाएगा 2x। इस क्लियर नॉट स्टूडेंट्स। तो एंड वी नो दैट, अब लिखेंगे कि वी नो दैट यानी कि हम ऐसा जानते हैं, वी नो दैट सम ऑफ पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, सम ऑफ पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स बी 180 डिग्री। जो एडजेसेंट एंगल्स का पेयर होगा वो क्या होगा 180 डिग्री होगा। दैट मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी जो है वो कितना आ जाएगा 180 डिग्री। दैट मीन्स 3x प्लस 2x की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वो क्या आ जाएगा 180। दैट मीन्स 3 और 2 क्या आ जाएगा 5x इक्वल टू 180 डिग्री। दैट मीन्स x की वैल्यू जो है वो क्या होगा 180/5। दैट मीन्स 5 3 50 और 36 डिग्री। x की वैल्यू जो है स्टूडेंट्स वो हमारे पास आ गया 36 डिग्री। x की जो वैल्यू थी वो आ गया 36। तो एंगल a जो है वो कितना है स्टूडेंट्स 3x। दैट मीन्स 3 × 36, क्योंकि अब x का जगह पे हम लोग 36 रख देंगे तो 6 3 18 180 डिग्री आ गया। सिमिलरली एंगल b इक्वल टू क्या जाएगा 2x। दैट मीन्स 2 × 36 दैट मीन्स 72 डिग्री। दैट मीन्स क्या आ जाएगा 72 डिग्री। अब स्टूडेंट्स हमें सभी एंगल, ए और बी तो निकल गया, अब सी और डी निकालना था। तो एंगल ए जो है इक्वल होगा एंगल सी का, तो एंगल सी का भी वैल्यू क्या आ जाएगा 108 डिग्री। सिमिलरली एंगल बी जो है वो इक्वल होगा एंगल डी का, तो ये भी हो जाएगा 72 डिग्री। रीजन अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। पेयर्स ऑफ, या तो ये लिखोगे पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम।
यानी कि जो अपोजिट एंगल है पैरेललोग्राम का पेयर था इसी वजह। तो हमारा आ गया ये दोनों, ये एंगल ए और एंगल सी 108 होगा, एंगल बी और एंगल डी जो है वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एंगल बी और एंगल डी जो है वो हो जाएगा 72। तो आई होप कि देखो आप लोग चीजों को समझ पा रहे हो किस तरीके से सोल्व करना था, हमें क्वेश्चंस को किस तरीके से सोल्व करना था। आई होप कि देखो आपको समझ में आ गया होगा। कुछ क्लियर नॉट स्टूडेंट्स? आपको देखो सबको चेक भी कर सकते हैं, सबको प्लस करके 360 आ जाएगा तो आंसर सही है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। तो ये हमारा था 5 क्वेश्चन। ये जो था हमारा 5th क्वेश्चन था जो हमें किस तरीके से सोल्व करना था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब 5 के बाद जो है स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। 5 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे और चीजों को समझने की प्रयास करेंगे कि किस तरीके से समझना है। देखो थोड़ा कॉन्सेप्ट को आप लोग ध्यान से समझो, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ ना, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो जब तक जो है आपको जब तक जो है डाउट क्लियर नहीं हो सकता और आप लोग चीजों को नहीं समझ पाओगे। तो इसलिए थोड़ा बारीकी से समझो, एकदम ध्यान से कि क्या है एडजेसेंट एंगल, डायगोनल, सबकी प्रॉपर्टीज क्या है किसकी। ठीक है, इस तरह से ताकि आप लोग आसान, क्योंकि देखो ये बेस है, हम बार बार बता रहे हैं कि जितनी आप लोग ये चीजों को अच्छे से पढ़ोगे उतना आपको 9th में प्रॉब्लम नहीं होगा, अदरवाइज थोड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। 4 5 हम लोग कर लिए। 5 के बाद देखो 6 क्वेश्चन है। 5 के बाद 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन में दे रखा था टू एडजेसेंट एंगल्स, टू एडजेसेंट एंगल्स, यानी कि दो एडजेसेंट एंगल्स था जो पैरेललोग्राम का, टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, जो दो एडजेसेंट एंगल है पैरेललोग्राम का वो क्या था, पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। क्या है, सबका मेजर जो है वो क्या है स्टूडेंट्स, इक्वल है, इक्वल मेजर। फाइंड द मेजर ऑफ find the measures of each angle, find the measure of each angles of a parallelogram। देखो कितना आसानी से हम लोग चीजों को समझ पा रहे थे। देखो बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान दोगे और आप लोग आसानी से समझ जाओगे। देखो हम लोग एमसीक्यू में क्वेश्चंस आपको दिए थे, कुछ स्टूडेंट्स को टेस्ट लिए थे, तो उसमें था कि अगर जो दो एडजेसेंट एंगल पैरेललोग्राम का इक्वल होगा, एक पैरेललोग्राम है और उसके अगर जो दोनों एडजेसेंट एंगल इक्वल हो गया तो वो क्या हो जाएगा, जब एडजेसेंट एंगल इक्वल हो जाएगा, देखो पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल तो पहले से इक्वल होता है, अब एडजेसेंट एंगल्स इक्वल हो गया दैट मींस ऑल एंगल्स इक्वल हो गया ना। जब पैरेलल एंगल्स इक्वल हो गए, यही तो डिफरेंस था पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल के बीच में, तो ये एक रेक्टेंगल हो गया और जब ये एक रेक्टेंगल्स हो गया तो दैट्स व्हाई ये क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल्स का सभी एंगल क्या होता है 90 डिग्री का होता है। तो हमें फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच एंगल्स, तो वो 90 डिग्री होगा। बट देखो हम लोग थोड़ा चीजों को समझेंगे कैसे होगा। आप लोग ये देख रहे होगे कि सर कैसे, पता नहीं क्या बोल दिए, इतना लंबा चौड़ा भाषण दे दिए, कुछ समझ में आया नहीं। देखो चीजों को आप लोग समझने का प्रयास करो थोड़ा। देखो क्वेश्चंस में हमें ये बोला था, क्वेश्चंस में ये बोला एक पैरेललोग्राम है, ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, और ये एडजेसेंट एंगल था, ये ABCD एक पैरेललोग्राम है। तो एंगल A इक्वल टू एंगल C तो पहले से ही है, एंगल A इक्वल टू एंगल C पहले से है, बट क्वेश्चंस में ये बोला कि एंगल A जो है ना वो इक्वल है एंगल B का भी, एंगल A इक्वल टू एंगल B है, ठीक है, एंगल A जो है B का भी इक्वल है, और एंगल B जो था देखो वो किसका इक्वल है, एंगल B जो एंगल D का इक्वल है। ये तो पहले से ये हमें गिवन था, ये चीज देखो आप लोग ये पहले लिखो, एंगल B इक्वल टू एंगल D, ये दोनों हमें क्यों गिवन है, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल्स जो होता है वो इक्वल होता है, पैरेललोग्राम्स की जो अपोजिट एंगल्स होती है वो इक्वल होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब पैरेललोग्राम्स का अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है, और बट क्वेश्चंस में हमें ये दिया कि अगर जो पैरेललोग्राम्स का एडजेसेंट एंगल्स जो है, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल मेजर, यानी कि जो एडजेसेंट एंगल है वो भी इक्वल मेजरमेंट में, दैट मींस एंगल A जो है इक्वल है एंगल B का, ठीक है। अब देखो यहां से चीजों को समझो, एंगल A इक्वल है एंगल B का, एंगल B जो है वो इक्वल है एंगल D का, एंगल A जो है वो भी और इक्वल है एंगल C का, तो सभी एंगल आपस में इक्वल हो गया, और सभी एंगल आपस में इक्वल होता है तो क्या हो जाएगा, देन इट इज ए रेक्टेंगल, देन इट इज ए रेक्टेंगल, ये जो है क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगल होगा। और रेक्टेंगल वी नो दैट अब यहां से हमें क्या पता है, वी नो दैट वैल्यू ऑफ ईच एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल क्योंकि आर इक्वल टू 90 डिग्री,
रेक्टेंगल का सभी एंगल जो वैल्यू होता है वो क्या होता है 90 डिग्री के बराबर होता है। ये तो था हम लोग इस तरीके से समझे। अब थोड़ी देर के आपको मान लो प्रॉपर्टीज आपको ध्यान नहीं है, थोड़ी देर आपके लिए मान लो कि आपको प्रॉपर्टीज याद नहीं है, तो आप लोग एक्स मान के भी कर सकते हो। आई होप तो देखो तो इस तरीके से आप लोग करोगे, वैल्यू प्रॉपर्टीज के बेस पे हम लोग कर दिए, ठीक है। अगर जो हम देखो दूसरे मेथड से क्या मानेंगे, दूसरे मेथड से हम लोग देखो किस तरीके से करेंगे। दूसरे मेथड से मान लेते हैं कि लेट द इक्वल एडजेसेंट एंगल बी एस, लेट द इक्वल adjacent angles of parallelogram बी एक्स डिग्री, यानी कि जो पैरेललोग्राम का इक्वल्स है वो क्या है x डिग्री है। दैट मीन्स एंगल ए एडजेसेंट एंगल इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। बट यहाँ लिखोगे वी नो दैट, सॉरी यहाँ पे 180 नहीं हुआ, बट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी आया क्वेश्चंस में अकॉर्डिंग। हाँ ठीक है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी और दोनों बराबर क्या आ जाएगा x डिग्री, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे वी नो दैट सम ऑफ पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ, ये देखो ये और है, उसी क्वेश्चंस को दूसरे तरीके से हम कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आप लोग चीजों को आसानी से समझ सको। सम ऑफ पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, सम ऑफ पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, वी नो दैट सम ऑफ पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, यानी कि जो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल होता है पैरेललोग्राम का पेयर्स का वो क्या होता है बी 180 डिग्री, कितना होता है 180। दैट मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। दैट मीन्स x प्लस x जो है 180 हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू 180 डिग्री, दैट मीन्स x का वैल्यू क्या हो जाएगा 90। वही तो हम बताए थे कि सभी एंगल इक्वल होगा 90 का। तो आप देखो एंगल ए इक्वल एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि और एंगल ए जो था वो किसके इक्वल है एंगल सी का, और एंगल बी जो है वो इक्वल एंगल डी का, तो सभी 90 डिग्री हो गया, हम बताए थे। तो देयरफॉर इट इज ए रेक्टेंगल, ये जो है रेक्टेंगल हो जाएगा। तो हम लोग देखो इसी तरीके से भी करेंगे और उस तरीके से भी। तो आप लोग आई होप कि देखो आप लोग स्टूडेंट्स चीजों को समझ पा रहे होंगे। बार बार बोलते थोड़ा कॉन्सेप्ट पे आपको ध्यान दो। जो हम इसकी फर्स्ट क्लास इंट्रोडक्शन क्लास लिए थे 3.3 के कराने से पहले, उसे आप लोग अच्छे से एक बार, दो बार, तीन बार थोड़ा अच्छे से चीजों को समझो। और जो फिर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट करके प्लीज हमें बताना, क्योंकि वो आपकी बेस है। अगर जो वो क्लियर नहीं होगा तो देन आपको बहुत प्रॉब्लम्स हो सकता है, और एमसीक्यू क्वेश्चन हो या किसी टाइप्स का क्वेश्चन हो आप लोग फंस सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम बार बार बोलते हैं चीजों को थोड़ा अच्छे से समझो और आसानी से तभी हो पाएगा, ठीक है। अब देखो जो था क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चंस में देखो हमें क्या करना था। 7 जो क्वेश्चन है उसमें हमें देखो क्या करना है, किस तरीके से सोल्व करना है। आई होप कि देखो यहाँ तक आपको कुछ चीजों को समझ पा रहे होंगे। अगर ये फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताना, कि ताकि जो भी और भी हम लोग थोड़ा और दूसरे तरीके से थोड़ा और समझा सके, ताकि हमें भी पता चले आपको क्या डाउट है, क्या चीजें समझ में नहीं आ रहा। द एडजेसेंट एंगल क्वेश्चन में दे रखा था, द एडजेसेंट फिगर, ये हम यानी कि फिगर बगल में दे रखा है, ठीक है। द एडजेसेंट फिगर HOPE, देखो ये आप है ना HOPE, देखो कुछ ऐसे पढ़ देते हो, बट फिगर को नेम पूरा नेम लेके नहीं पढ़ना है, आप लोग अलग अलग पढ़ोगे HOPE, ठीक है। द एडजेसेंट फिगर HOPE इज ए पैरेललोग्राम। देखो ये जो है एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, एक डायग्राम हमें दिया हुआ था, एक डायग्राम दिया हुआ, वो जो है क्या है एक पैरेललोग्राम है, वो जो है स्टूडेंट्स क्या है एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 इज ए पैरेललोग्राम, फाइंड देखो हम लोग डायग्राम आपको बना देते हैं, थोड़ा आप लोग पहले क्वेश्चंस को समझ जाओ, पता चल रहा होगा कि पता नहीं कैसा डायग्राम है, क्या है, कैसे करेंगे, ठीक है, ठीक है। इस तरह से था HOPE, ठीक है, HOPE, और ये जो था हमारा इस तरह से दिया हुआ, ये एंगल x है, ये एंगल x है, और ये 40 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, ये एंगल z है, ये एंगल z है, और ये 70 डिग्री है, ये जो है 70 डिग्री है, एंड ये जो था y है, ये y है, ठीक है। तो फाइंड क्वेश्चन में दे रखा था कि एडजेसेंट HOPE एक पैरेललोग्राम है, फाइंड द एंगल्स, हमें ये एंगल्स फाइंड आउट करना। तो फाइंड द एंगल्स x y z, फाइंड द एंगल्स x y एंड z
स्टेट द प्रॉपर्टी यू इज इन द फाइंड देम। स्टेट द प्रॉपर्टी यानी कि ये भी पूछ रहा कि आप कौन सा प्रॉपर्टी का इसमें यूज कर रहे हो, उसको साथ साथ लिखना भी है। ठीक है, ऐसे भी हम तो रीजन हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, स्टेट द प्रॉपर्टीज, स्टेट द प्रॉपर्टीज, स्टेट द प्रॉपर्टीज यू यूज टू फाइंड देम। इसके यानी कि आप लोग इसे फाइंड करने में कौन सा प्रॉपर्टीज का यूज कर रहे हैं, आपको ये भी बताना कि आपको इसे जो वैल्यू निकाल लेते कौन से प्रॉपर्टीज से निकाल लेते। अब देखो डायग्राम्स आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, डायग्राम्स आप लोग आई होप कि समझ गए होंगे बच्चों स्टूडेंट्स की। देखो यहाँ पे क्या था, ये जो था HOPE, ये जो है एक पैरेललोग्राम है, ये जो है क्या है पैरेललोग्राम है। ठीक है, HOPE एक पैरेललोग्राम है और ये एंगल x है, ये y है एंड ये z है। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, तो देखो यहाँ से आप लोग समझ पा रहे हो। तो सबसे पहले हम देखो क्या करते हैं, ये एंगल इसे या तो हम लोग 1 नाम दे देते या फिर HOP बोलो, जो एंगल HOP या एंगल 1। चलो हम देखो HOP ही बोलेंगे, HOP ही बोलेंगे, 1 नहीं देते। सबसे पहले देखो क्या होगा, एंगल HOP प्लस एंगल HOP। अब देखो इधर तो कोई एंगल्स दिया नहीं था, तो इसका देखो इसका नाम नहीं है HOP, ये तो है, ये एंगल हो गया HOP, और इसका नाम नहीं दिया तो हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख देते हैं 70 डिग्री इक्वल टू 180। ये दोनों लीनियर पेयर बना रहा था, ये दोनों लीनियर पेयर ऑफ एंगल था, ये दोनों का सम 180 डिग्री होगा स्टूडेंट्स। क्यों, y लीनियर पेयर, y लीनियर पेयर ऑफ एंगल, y लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल, यानी कि जो लीनियर पेयर एंगल से ये होगा कंडीशन, y लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल। आफ्टर देन देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल HOP इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 70 डिग्री, दैट मीन्स 110 डिग्री। एंगल HOP की जो वैल्यू है वो क्या आ गया 110, ये जो है 110 आ गया, ये 110। अब ये बताओ जितना एंगल HOP है, जितना एंगल HOP है उतना ही हमारा x होगा। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, किसका रीजन था, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। जब अपोजिट एंगल्स होता है पैरेललोग्राम का वो क्या होता है स्टूडेंट्स, इक्वल होता है। अपोजिट एंगल जो होता है पैरेललोग्राम का इस वजह से इक्वल होता है, दैट मींस यहाँ से HOP की वैल्यू तो 110 आया था और इक्वल टू x की वैल्यू हमारे पास आ गया। अब x की वैल्यू हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स, x की वैल्यू आ गया। अब हम लोग y की वैल्यू पर जो हम बात करें, y की वैल्यू की बात करें तो y जो है एंगल y इक्वल टू क्या होगा, एंगल y इक्वल टू 40 डिग्री होगा। देखो y, ये y इक्वल टू 40 डिग्री होगा। क्यों, देखो रीजन जो है ये z बना रहा है, ये z बन रहा है इस तरह से, देखो ये इस तरह से बन रहा है ना, इस तरह से ये y और ये 40, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल, दैट्स व्हाई y इक्वल टू 40 डिग्री, y अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, y अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखो इसमें पैरेलल लाइंस का भी थोड़ा बहुत यूज था। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या हो गया स्टूडेंट्स, y इक्वल टू 40 डिग्री हो गया। तो आई होप कि देखो आप लोग y 40 हो गया, और z भी आप लोग 2-3 मेथड से निकाल सकते हो। z जो है आप लोग 2-3 तरीके से निकाल सकते हो। देखो हम आई होप कि देखो हम 2 मेथड बता, एक तो एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल है, चलो हम ट्रायंगल की यूज नहीं करते, हम लोग पैरेललोग्राम पढ़ रहे हैं, पैरेललोग्राम की यूज करेंगे। ये जो देखो ये पूरा एंगल H की मतलब देखो हम इस तरह से बात करते हैं, ये एंगल, तो ये पूरा एंगल H हो गया और ये एंगल X हो गया पूरा। ठीक है, ये तो H प्लस एंगल E इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री होगा। रीजन क्या होगा, सम ऑफ पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ, क्योंकि देखो ये दोनों एडजेसेंट एंगल बना रहा है ना, ये दोनों पैरेलल है आपस में, तो सम ऑफ पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, यानी कि जो एडजेसेंट एंगल पेयर का पैरेललोग्राम। अब देखो यहाँ से H की वैल्यू हमारे पास क्या है, H जो है स्टूडेंट्स देखो यहाँ से आप लोग को हम बता रहे थे H में 2 एंगल मिला के बना रहा था, ये दोनों Z और 40। H जो है वो क्या क्या मिला के बना रहा था, Z और 40, यानी कि Z प्लस 40, ये तो H हो गया, प्लस E कितना आया था स्टूडेंट, तो 110, E जो था वो कितना था 110 इक्वल टू 180 डिग्री। यानी कि देखो Z की जो वैल्यू है यहाँ से क्या हो जाएगा 180 माइनस 110 और 40 क्या होगा 150, 150। दैट मीन्स Z की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स, Z की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा 70 डिग्री। Z की जो वैल्यू है सॉरी Z की वैल्यू था 80, 180 में से 50 जाएगा 30। आंसर चेक करने का तरीका 30 और 40 70। देखो आप लोग को याद होगा पैरेलल हम लोग 7th क्लास में पढ़े थे,
ये लाइन देखो ऐसे है, तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल बना रहा है, तो ये 70 था, तो ये भी पूरा मिला के 70 होगा, तो 40 ये 30 है, 70 हो गया ये। तो हम लोग आंसर साथ साथ वेरीफाई भी कर लिए कि किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करना था और क्या करना था। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर देन देखो जो है क्वेश्चन नंबर, काफी क्वेश्चन है तो इसलिए से आज तो हो नहीं पाएगा, तो हम लोग ऐसा करते हैं बाकी जो क्वेश्चन है उसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। सो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। और आपको बार बार बोले थोड़ा कॉन्सेप्ट पे आप लोग ध्यान दो, बिकॉज जब तक कॉन्सेप्ट नहीं करोगे जब तक आप लोग चीजों को अच्छे से समझ नहीं पाओगे। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।